कहते हैं लैंड ब्रीज। अभी हमने आपको जो समझाया स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर यही लिखा है, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। दिन के समय जो जमीन, जो लैंड होती है वो ज्यादा तेजी से गर्म होती है। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। अब जब लैंड गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर जो हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है और हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place। तो जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है, जो जमीन के ऊपर गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाती है तो नीचे की जगह वो खाली हो जाती है। तो सी की तरफ से जो ठंडी हवाएं होती है, समुद्र की जो ठंडी हवाएं होती है वो उस खाली जगह को भरने के लिए आ जाती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स, दिन के समय सी की तरफ से ठंडी हवाएं चलती है जमीन यानी लैंड की तरफ। अब आगे लिखा गया स्टूडेंट्स, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। हमने आपको ये भी बताया था कि लैंड के ऊपर की जो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है वो सी की तरफ जाती है और इस तरीके से साइकिल पूरा हो जाता है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। दिन के समय सी की तरफ से लैंड की तरफ जो ठंडी हवाएं चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea। कोस्टल एरिया में जो घर होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो खिड़कियां होती हैं वो उस तरफ बनाई जाती हैं जिस तरफ की समुंदर होता है यानी सी होता है, ताकि सी की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं घर में आ सके। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। रात के समय बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। रात के समय जो लैंड, जो जमीन होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि समुद्र का पानी उतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। तो रात के समय क्योंकि समुद्र का जो पानी है वो गर्म है तो उसके ऊपर की हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाती है और वहां पर खाली जगह बन जाती है। और लैंड क्योंकि जल्दी ठंडी हो जाती है रात के समय तो उसकी ठंडी हवाएं समुद्र की तरफ चलती है और उस खाली जगह को भर देती है। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। रात के समय लैंड की तरफ से जो ठंडी हवाएं समुद्र की तरफ चलती है, सी की तरफ चलती है स्टूडेंट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा स्टूडेंट्स कि दिन के समय जो समुद्र की ठंडी हवाएं हैं वो सी से लैंड की तरफ चलती है जिन्हें हम सी ब्रीज कहते हैं, और रात के समय इसका अपोजिट होता है। रात के समय लैंड की तरफ से ठंडी हवाएं चलती है सी यानी समुद्र की तरफ, इन्हें हम लैंड ब्रीज कहते हैं। इसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम सूरज की रोशनी में आते हैं, वी फील वार्म, हमें गर्मी फील होती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, सूरज की हीट, सूरज की गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun। अब इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ हमसे कहा गया है कि जो सन की हीट है, जो सूरज की गर्मी है, वो हम तक कंडक्शन के थ्रू भी नहीं पहुँच सकती और कन्वेक्शन के थ्रू भी नहीं पहुँच सकती, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन में तो एक मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे कि कोई मेटल की बनी हुई कोई चीज़ हो या पानी हो या हवा हो, तो एक मीडियम वहाँ पर ज़रूरी होता है जिससे कि हीट ट्रांसफ़र होती है। लेकिन अर्थ और सन के बीच में तो स्पेस होता है, अंतरिक्ष होता है, जहाँ पर हवा भी नहीं होती। तो सूरज की गर्मी जो है वो हम तक कैसे पहुंचती है जबकि उसके पास कोई मीडियम भी नहीं होता? अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। सूरज से जो गर्मी है, जो हीट है, वो हम तक कैसे पहुंचती है स्टूडेंट्स? उस प्रोसेस का नाम है रेडिएशन। देखिए अभी तक अब हम 3 प्रोसेस देख चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा था कंडक्शन, फिर हमने देखा था कन्वेक्शन, और यहाँ ये तीसरा प्रोसेस है जिससे कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है और इसे कहा जाता है रेडिएशन। जो रेडिएशन प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसमें सूरज की गर्मी अर्थ तक यानी हम तक आती है, वो भी बिना किसी मीडियम के, क्योंकि सूरज और धरती के बीच में तो हवा भी नहीं होती, तो ये बिना मीडियम के ही सूरज की हीट ये ट्रेवल करती है। इस प्रोसेस को यहाँ रेडिएशन कहा गया है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन
डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होती है स्टूडेंट्स, उसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। अगर मीडियम है तब भी ये हीट ट्रांसफर हो जाती है, अगर मीडियम नहीं है तब भी ये हीट ट्रांसफर हो जाती है। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. जब आप सर्दियों के दिनों में स्टूडेंट्स अपने कमरे में हीटर लगाते हैं तो जो हीटर की हीट है वो आप तक किस प्रोसेस के द्वारा आती है? रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा ही आती है। हीटर क्या करता है? अपनी हीट को अपनी सराउंडिंग में ट्रांसफर करता है रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by radiation। जब आप एक यूटेंसिल यानी बर्तन को फ्लेम से उतारते हैं, आग से उतारते हैं, तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है क्योंकि वो अपनी सारी हीट को ट्रांसफर कर देता है अपने आसपास की सराउंडिंग में। कौन से प्रोसेस के द्वारा? रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा। Our body too gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiation। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारी बॉडी भी अपनी हीट बाहर सराउंडिंग में ट्रांसफर करती है और बाहर सराउंडिंग से हीट को वो रिसीव भी करती है। कौन से प्रोसेस के द्वारा? रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा। इसके बाद यहाँ हमसे कहा गया है ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितनी भी हॉट बॉडीज गर्म चीजें होती हैं ये अपनी हीट को रेडिएट करती है यानी अपनी हीट को ट्रांसफर करती है अपने आसपास की सराउंडिंग में। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, और जब ये हीट किसी और चीज पर पड़ती है, किसी और चीज के टच में आती है, अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, तो इस हीट का कुछ पार्ट तो वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। अ पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड, और कुछ पार्ट उसका उस चीज के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, और उस हीट का कुछ पार्ट उस चीज में से पास कर दिया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, और उस चीज के टेम्परेचर में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस चीज ने कितनी हीट को एब्जॉर्ब किया है। Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? जब गर्मियों के दिनों में आप बाहर निकलते हैं सूरज की रोशनी में तो आपको ये एडवाइस दी जाती है स्टूडेंट्स कि आप अम्ब्रेला ले लें। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप अम्ब्रेला यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स तो सूरज की जो हीट है, जो उसकी रोशनी अम्ब्रेला पे पड़ती है, वो उसका एक पार्ट तो रिफ्लेक्ट कर देती है और उसका कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि जो सूरज की हीट है वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती है।